अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। ये डायग्राम बेहद इम्पॉर्टेंट है और इस डायग्राम को अच्छे तरीके से आप ड्रॉ करके तो याद कर लें कि आपको ज़बानी से बनाना आए तो बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि डायग्राम के बगैर बायोलॉजी जो है वो नहीं चलती। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सेंस ऑर्गन्स। उस सेंस ऑर्गन में सबसे पहला जो डिस्क्रिप्शन है, जो टॉपिक है वो है आई का स्ट्रक्चर। ये देखें, ये आई का हॉरिजेंटल स्ट्रक्चर है, सेक्शन है, यानी कि हमने आई को हॉरिजेंटल लेवल पर सेक्शन कट किया तो हमें उसका इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसे नज़र आ रहा है। सबसे बाहर अगर आप इस लेयर को देखें तो ये जो लेयर है ये कॉर्निया की लेयर है। कॉर्निया लाइट रेस को अंदर आँख के अंदर आने देती है। यहाँ आपको हमारा ओवल शेप का लेंस नज़र आ रहा है। लेंस का काम होता है कि लाइट को ये आगे रेस को अपने अंदर से गुजरने देता है, फोकस करता है और आई के इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ सेंड करता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो कॉर्निया है ये पीछे जाके एक वाइट कलर की लेयर बनाता है जो सबसे बाहर आपको नज़र आ रही है, और इधर इसको लेबल भी किया गया है। ये हमारी आँख का सफ़ेद हिस्सा होता है जिसे हम स्क्लेरा कहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि स्क्लेरा ये यहाँ तक है। इसी तरह स्क्लेरा सबसे बाहर वाइट कलर की लेयर में आपको यहाँ से यहाँ तक नज़र आ रहा है, और फ्रंट पे ये थोड़ा सा थिक होता है और कॉर्निया बनाता है जो कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि लेंस के बाहर की तरफ इसको होल्ड किया हुआ है एक खास स्ट्रक्चर है जिसे कहते हैं हम आइरस। आइरस के दरमियान में एक छोटी सी जगह होती है, एक खाली खिड़की नुमा हिस्सा होता है जहां से लाइट रेज एक्चुअली में गुजर सकती हैं, पास कर सकती हैं। इसे कहते हैं प्यूपिल। जो हमें आंखों का रंग नज़र आता है ब्राउन, ब्लू, ब्लैक, वो आइरस में वो कलर होता है। आइरस के उस कलर की वजह से हमें आंख का रंग नज़र आ रहा होता है, लेंस का कोई कलर नहीं होता। प्यूपिल ब्लैक कलर की होती है। ये काले से मोटे दाने की शक्ल में आपकी आंख में से नजर आती है। ये ब्लैक इसलिए होती है क्योंकि जो लाइट रेज आंख में से यहाँ से गुजर रही होती हैं वो कोराइड जो सेकंड लेयर है आंख की उसमें अब्जॉर्ब हो जाती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि लेंस के आगे की तरफ ये जो छोटा सा हिस्सा है इसको एक्वस चैम्बर बोलते हैं। यहाँ एक्वस चैम्बर को लेबल नहीं किया हुआ, लेकिन ये मैं आपको बता रही हूँ और आपने इसको याद रखना है। इस एक्वस चैम्बर में एक छोटा सा फ्लूइड भरा होता है और ये जो एक्वस फ्लूइड है ये पानी के जैसी सिक्रीशन होती है। उसके बाद यहाँ जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हम उसकी बात कर लेते हैं, सस्पेंसरी लीगामेंट। सस्पेंसरी लीगामेंट कोरॉइड के एंड से निकलता है और ये लेंस को होल्ड करके रखता है। हमारा लेंस थोड़ा सा शेप भी चेंज कर लेता है और इसको होल्ड करके रखने की जिम्मेदारी सस्पेंसरी लीगामेंट की होती है, जो आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है और ये यहाँ पे भी नजर आ रहा है। आँख की सेकंड जो लेयर होती है वो कोरॉइड होती है। कोरॉइड को यहाँ लेबल किया गया और इसको लाइट ग्रे से शक्ल में यहाँ पर आँख में बनाया गया। यह जो लाइट ग्रे कलर की सेकंड लेयर आपको नज़र आ रही है यहाँ तक, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जा रही है, इसको हम कहते हैं कोरॉइड। कोरॉइड लेंस के पास एक ब्रॉडर स्ट्रक्चर बनाता है। इस ब्रॉडर स्ट्रक्चर को कहते हैं सीलरी बॉडी। सीलरी बॉडी में खास किस्म के मसल्स होते हैं, उन्हें कहते हैं सीलरी मसल्स। सीलरी मसल्स का काम होता है कि ये एक्वस ह्यूमर को सिक्रीट करते हैं और ये जो वाटरी सिक्रीशन है ये आँख के अगले हिस्से को प्रोटेक्शन देती है, मॉइस्ट रखती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। लेंस के पीछे की तरफ जो बड़ा सारा खाली जगह आपको नजर आ रही है इसको विट्रियस चैम्बर बोलते हैं। अगेन ये लेबलिंग भी आपकी बुक में नहीं की गई, लेकिन ये मैं आपको बता रही हूँ। विट्रियस चैम्बर में एक जेली लाइक मटेरियल जो है वो भरा हुआ होता है जिसको यहाँ लेबल नहीं किया गया, उसे विट्रियस ह्यूमर कहते हैं, बल्कि सॉरी यहाँ लेबल हुआ हुआ है ऊपर की तरफ, तो उसे विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। ये आपकी आंख के ऊपर की तरफ के मसल हैं जो आईबॉल के मसल्स कहलाते हैं। यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा है और यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा है। आँख के सबसे अंदरूनी जो तीसरी लेयर होती है जो सबसे अंदर की तरफ बनी हुई है, जो यहाँ से शुरू होकर दूसरे एज पर ख़त्म हो रही है और इस डायग्राम में लाइट ब्लू कलर में उसको ड्रॉ किया गया है। इस लेयर को कहते हैं रेटिना। रेटिना में फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, यानी लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। ये दो तरह के सेल्स होते हैं, एक को कहते हैं रॉड्स और एक को कहते हैं कोन्स। रॉड्स का काम होता है कि वो लाइट की इंटेंसिटी को, लाइट रेस को अब्जॉर्ब करे और इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करे। और जो हम इतने तरह के रंग देख सकते हैं, हमें जो दुनिया रंगीन नज़र आती है वो हमें कोन्स नाम के सेल्स की वजह से रंगीन नज़र आती है। अगर आप देखें तो ये जो लाइट सेंसिटिव हमारी लेयर है वो रेटिना होती है। रेटिना में लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं जो जावजा इसके अंदर कंसंट्रेटेड होते हैं। रेटिना में एक जगह होती है फोविया, यहाँ पर इमेज बनती है और ये जो एरिया है रेटिना का ये ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है। ये ब्लाइंड स्पॉट इसलिए कहलाता है क्योंकि इस जगह पर फोटो रिसेप्टर सेल्स मौजूद नहीं होते, इसलिए इमेज यहाँ नहीं बनती, इमेज यहाँ बनती है। उसके बाद एक ख़ास किस्म की नर्व जो है वो हर जो हमारी दो आँखें हैं वो हर आँख से निकलती है और इसको ब्रेन के साथ लिंक करती है।
इस जो नर्व है इसका नाम है ऑप्टिक नर्व। तमाम इन्फॉर्मेशन जो आँख की है वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक जाती है। हमारी जो लाइट रेज किसी भी चीज़ से टकरा के अंदर आँख के अंदर आती हैं, वो यहाँ पर फॉल करती हैं, उनको कन्वर्ज किया जाता है, यहाँ पर उल्टी इमेज बनती है और उस उल्टी इमेज की सारी इन्फॉर्मेशन जो भी हम देखते हैं ऑप्टिक नर्व के थ्रू दिमाग तक जाती है और फिर जो हमारा ब्रेन है उस इमेज को हमें सीधा करके दिखाता है। यहाँ इन्होंने सर की एक पिक्चर बनाई है और आपको समझाया है कि हॉरिजेंटल सेक्शन जो है वो इस रुख ने कट करके आपको आई का स्ट्रक्चर जो है वो दिखाया गया। अब ये हमारे पास एक सादा सा टेबल है, इसमें हर जो पार्ट है उसको डिस्कस किया गया है डिटेल में। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है, कर्व्ड लेयर है, आँख की आगे की तरफ लाइट को रिफ्रैक्ट बेंड करती है ताकि फोकस किया जा सके और आँख के अंदर एंटर हो सके। आइरस कलर्ड रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें दो तरह के मसल्स होते हैं, सर्कुलर और रेडियल, और ये जनाब प्यूपिल का साइज जो है वो इंक्रीज करती है जब हमारी लाइट इंटेंसिटी कम हो हमारी आँख की तरफ, और लाइट इंटेंसिटी अगर बहुत ज़्यादा दाखिल हो रही हो तो उसको जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है, नैरो कर देती है। फिर लेंस आ जाता है जो कि ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है और ये कॉन्वेक्स इन शेप होता है और फ्लेक्सिबल भी है। जेली के जैसे स्ट्रक्चर जो है इसके इर्द गिर्द मौजूद है और लेंस जो है वो लाइट रेज को अपने अंदर से गुजरता है। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट लेयर है वो है रेटिना। ये लाइट सेंसिटिव लेयर है, दो तरह के सेल से मिलकर बनी है जिन्हें हम रॉड्स और कोन्स कहते हैं। फिर आ जाती है ऑप्टिक नर्व। ये नर्व की वो किस्म है जो कि तमाम इन्फॉर्मेशन को आँख से ब्रेन में मुंतकिल करती है। उसके बाद सीलरी मसल्स आ जाते हैं, ये वो मसल्स हैं जो कि सीलरी बॉडी में पाए जाते हैं, ये एक्वस ह्यूमर जो है उसको बनाते हैं। सस्पेंसरी लीगामेंट सस्पेंडेड फॉर्म में होता है, ये लीगामेंट की किस्म है और ये लेंस को होल्ड करके रखता है। फोविया ये वो पॉइंट है जहाँ पर कौन सेल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होते हैं, लाइट जो इकट्ठी होती है और इमेज फॉर्मेशन में हेल्प आउट करती है। और ब्लाइंड स्पॉट को इस टेबल के अंदर डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन मैंने वैसे आपको बता दिया है कि जो ब्लाइंड स्पॉट है ये वो जगह है जहाँ पर फोटोसेंसिटिव सेल्स नहीं होते। अब ये आँख का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इस डायग्राम में दिखाया गया है। आपको ये जो काला सा दाना नज़र आ रहा है ये प्यूपिल है, इस वक्त ये कॉन्स्ट्रिक्ट है। जब हमारे इर्द गिर्द तेज़ रोशनी होती है तो हमारी प्यूपिल छोटी हो जाती है, जब हमारे इर्द गिर्द जो रोशनी की शिद्दत है वो कम हो जाती है तो ये थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, फैल जाती है। ये जो सारा स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है जिसकी वजह से हमें आँख का रंग नज़र आता है ये आइरिस है। उसके बाद ये सारा वाइट हिस्सा आँख का इधर और इधर जो आपको दाएं बाएं नज़र आ रहा है ये स्क्लेरा है, स्क्लेरा लेयर बनाता है जिसको हमने पीछे देखा है। आँख के ऊपर की तरफ हमारे आईलिड के नीचे टीयर ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो टीयर बनाते हैं और ये सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट से मिलकर जो आंसू है उनको पैदा करते हैं और जो टीयर्स होते हैं वो नमकीन होते हैं क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड मौजूद होता है। ये टीयर आहिस्ता आहिस्ता गिरते रहते हैं, हमारे आँख को मॉइस्ट रखते हैं, डस्ट से गंदगी से उसको साफ रखते हैं और ये फिर आँख में यहाँ जो एक डक्ट है जिसे लैक्रिमल डक्ट कहते हैं उसके थ्रू नेजल कैविटी में गिरते रहते हैं। जाहिर बात है जब आप रोते हैं आप उदास होते हैं तो टीयर ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा तादाद में फिर आंसू बनाते हैं जो बहुत तेज़ी से आपकी आँख से बाहर की तरफ फॉल करते हैं। तो ये आँख का स्ट्रक्चर था एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, और इससे पहले आपने आँख का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों स्ट्रक्चर समझ में आ गए होंगे।